बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, कैसे हैं आप? आपके मूड कैसे हैं? आपके मिजाज कैसे हैं? मैं आपका होस्ट दोस्त अरशद भट्टी हूँ। कनाडा कॉलिंग, रेडियो पाकिस्तान टोरंटो, T1 कनाडा की मुश्तरका पेशकश है। हफ्ते भर की ख़बरों पर हम तबसरा पेश किया करते हैं और फिर उन्हीं ख़बरों में से चंद अहम ख़बरों पर आपके लिए ख़ुसूसी तबसरा होता है। लताफ़ सिद्दीकी साहब हमारे साथ हुआ करते हैं, डिटेल में उन पर हम बात करते हैं। गुज़िश्ता हफ्ते क्या कुछ हुआ, थोड़ी सी नज़र डालते हैं। और पहला मरहला इलेक्शन का मुकम्मल होने को है। कागज़ात नामज़दगी जो हैं वो पहले तो कबूल किए गए, फिर मुस्तरद किए गए, उसके बाद उन पर अपीलें हुई और अभी कुछ लोगों के अलावा बाकी तमाम अपीलों का फ़ैसला हो चुका है। बज़ाहिर ऐसा लगता है कि सभी के कागजात मंजूर हो जाएंगे। जो कुछ पहले बहुत कहा गया था, जिस पर बहुत सी बात हो रही थी, लेकिन तजज़िया निगार कहते हैं कि ऐसा होता नज़र नहीं आता है। बहुत से लोग जिन पर बहुत से इल्ज़ामात थे, उनके कागजात भी मंजूर कर लिए गए हैं, बल्कि उनके खिलाफ जो अपीलें थीं उनको भी मुस्तरद कर दिया गया है। चंद एक नाम हैं अभी भी जिन पर फैसले होने बाकी हैं। वक़ास अकरम साहब साबिक वज़ीर तालीम रहे हैं। इसके अलावा राजा परवेज़ अशरफ साहब का मामला भी अभी है। इसके अलावा परवेज़ मुशर्रफ साहब के एक हल्के से तो मंजूर किए गए हैं, उस पर भी अपील है। जमशेद दस्ती साहब जिनको सज़ा भी हो गई, जेल भी चले गए, सज़ा भी ख़त्म हुई है, कोर्ट ने कलअदम करार दी है और अब सुना है इलेक्शन ट्रिब्यूनल भी उस पर मुमकिन है कि उनके हक़ में फ़ैसला दे दे। इससे पहले चेयरमैन नैब कह चुके हैं कि सबको इलेक्शन लड़ने दें, बाद में देखेंगे। तो लगता यही है इस दफ़ा भी बाद में चीज़ें देखेंगे और अक्सर लोगों के कागजात नामज़दगी जो है वो बहुत से होंगे, कुछ चंद एक रह जाएंगे, शायद बदकिस्मत हम उन्हें कहेंगे जिनके नहीं होंगे, लेकिन अक्सर के कागजात नामज़दगी जो है वो मंजूर कर लिए गए हैं, वो इलेक्शन में अब हिस्सा लेंगे। इलेक्शन कमीशन के हुक्म पर तबादलों का सिलसिला जारी है। पहले पंजाब में पूरी ब्यूरोक्रेसी चेंज हुई है, सिंध में भी खबरें हैं, वहाँ भी अहकाम जारी कर दिए गए हैं। मरकज़ में अब पंजाब के साबिक के वज़ीर कहते हैं कि वहाँ भी सूरत हाल जो है उसको भी चेंज करें, वहाँ के लोग भी चेंज हो जाएं। ये मामलात हैं तो दुरुस्त, बहुत से लोग ऐसे होते हैं, बहुत से ब्यूरोक्रेसी में लोग किसी न किसी हवाले से किसी के साथ ताल्लुक़ रहता है, लेकिन ये अखाड़ पिछाड़ जब होती है, टोटल तो अब आपके पास रह ही 28-29 दिन रह गए हैं, तो इसमें वो लोग जब नई पोस्ट पे जाएंगे, एडजस्ट होंगे, क्या करेंगे, बहरहाल ये ज़रूरी भी है और नहीं भी है। और कहीं कहीं ऐसा लगता है कि शायद कहीं ख़जाने पे भी इसका बहुत बड़ा बोझ ना पड़े, लेकिन बहरहाल तसल्ली रहनी चाहिए, किसी को किसी भी हवाले से ये एतराज़ ना हो कि किसी ने किसी को जो है कोई फ़ायदा दे दिया। तो खुदा करे अब ये मामलात जो हैं इलेक्शन तक इस तरह ही चलते रहें। निगरान हुकूमतें हैं, मैंडेट क्या है, लोग ये सवाल करते हैं। इलेक्शन करवाना तो इलेक्शन कमीशन का काम है, अमन व अमान की सूरत हाल जो है वो निगरान हुकूमतों ने देनी है। लेकिन कहीं कहीं तो ऐसा लगता है सिंध में ख़ास तौर पे, जहाँ वज़रा और मुशीरों की एक बड़ी तादाद आ गई है, 25 के करीब जो हैं वज़ीर और मुशीर, अभी सुना है इंडक्शन और होने वाली है। अब उसका क्या फ़ायदा, एक महीने के लिए इतने लोग क्या करेंगे और इनका क्या मैंडेट होगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। पंजाब में तो 6 वज़ीर हैं सिर्फ, लेकिन वहाँ भी मसला बहुत सा है। क्या हुकूमतों का ये मैंडेट है कि वो बसंत की इजाज़त दें ना दें, जबकि कोर्ट कहती है कि इस पर तो वाज़ेह अहकामात में है। लेकिन बहरहाल अमन व अमान को ठीक कर लें, वो बहुत ज़रूरी है। और सबसे बड़ा मसला लगता है ऐसे ही है कि अमन व अमान का ही इलेक्शन में होने वाला है। हैदराबाद में MQM के उम्मीदवार को जो है वो फायरिंग में जो है वो जहाँ बक हुए हैं। इसके अलावा भी बहुत से थ्रेट्स हैं, ANP के बहुत से रहनुमाओं के हवाले से। आप खैर पख्तूनख्वा में देखें तो वहाँ हमले हो रहे हैं, तो इसको कंट्रोल करना बहुत ही ज़रूरी है। MQM अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रही है, ANP और दूसरी जमातें भी। और पिछले दिनों तो पाकिस्तान के साबिक वज़ीर दाखिला रहमान मलिक साहब जब कोर्ट में तौहीन अदालत के केस में जो है आए थे, तो उन्होंने भी कहा कि परवेज़ मुशर्रफ साहब की तरह मुझे भी जान का ख़तरा है, मुझे भी धमकियाँ मिल रही हैं, मुझे भी पूरी सिक्योरिटी दी जाए। और हुकूमत ने उनकी सिक्योरिटी के अहकामात भी जारी किए हैं। तो इस मामले को बहरहाल हुकूमत को बहुत ज़रूरी देखना होगा। और फ़ौज ने जो है यकीन दहानी कराई है कि अमन अमान के हवाले से, इलेक्शन को शफाफ करवाने के हवाले से वो भरपूर ताउन देंगे, भरपूर मदद भी करेंगे। अभी प्रिंटिंग के मराहिल हैं और उस हवाले से भी फ़ौज अपना किरदार, अपना ताउन जो है वो दे रही है। नए इत्तेहाद बन रहे हैं, कुछ इत्तेहाद टूट रहे हैं। अब सिंध में जो सूरत हाल है, वहाँ पे कौम परस्त जमातें हैं, फंक्शनल लीग है, इकट्ठे इत्तेहाद की बात हो रही है। अभी गुज़रे कल तो खुर्शीद शाह साहब के अरबाब गुलाम रहीम साहब की मुलाकात हुई है। अरबाब गुलाम रहीम साहब लाहौर में उतरे थे, नवाज शरीफ साहब के साथ, नून लीग के साथ बात बहुत सी हो रही थी। सियासत में यही कुछ होता है, आज कुछ और कल कुछ, और इसी हवाले से मुख्तलिफ जमातों को तनकीद का सामना भी है। ख़ास तौर पे नून लीग को भी बहुत तनकीद का सामना है कि बहुत से ऐसे लोग जो मुशर्रफ दौर में मुशर्रफ साहब के साथ थे, अब वो नून लीग का हिस्सा बन गए हैं। और इसी तरह से तहरीक इंसाफ के हवाले से दूसरी जमातें बात करती हैं कि बहुत से लोग जो मुशर्रफ साहब के साथ थे, दूसरी जमातों के साथ थे, वो तहरीक इंसाफ का हिस्सा बन गए। इस तरह पीपल्स पार्टी से बहुत लोग नून लीग में जा रहे हैं, नून लीग से बहुत लोग पीपल्स पार्टी में आ रहे हैं। लेकिन बहरहाल अपने अपने मफादात ही बज़ाहिर है लगता है पार्टीज़ के हैं और उसके मुताबिक वो चल रहे हैं। इलेक्टेबल्स की बात हो रही है और अभी तक पाकिस्तान की सियासत में इलेक्टेबल बहुत अहम है, उम्मीदवार बहुत अहम है, बरादरियाँ बहुत अहम हैं। अभी तक
شاید وہ چیز نہیں ہو سکی ہے کہ لوگ امیدوار کو دیکھ کے، اس کی اہلیت کو دیکھ کے ووٹ دیں۔ ہو سکتا ہے کہ اس الیکشن میں ایسی کو چینج آ جائے، ایسا کو ٹرینڈ آ جائے کہ پھر آپ کہہ سکیں کہ اب شعور جو ہے وہ پہلے سے زیادہ آ گیا ہے۔ جماعت اسلامی، نون لیگ، جمعیت علماء اسلام، فضل الرحمان گروپ، یہ معاملات کبھی چلتے ہیں کبھی بگڑتے ہیں، دونوں طرف سے شکایت آتی ہیں، لیکن سیاست میں بعض اوقات بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو صرف پبلک کنزپشن کے لیے ہوتی ہیں، بیک گراؤنڈ میں بہت ساری چیزیں اور ہو رہی ہوتی ہیں، اور یہی میرا خیال ہے اس معاملے میں بھی ہو رہا ہے۔ بہت سی ایسی بڑی نام ہوں گے جہاں آپ دیکھیں گے کہ بڑی پارٹی بھی ایک دوسرے کے خلاف جو ہے وہاں پہ امیدوار نہیں کھڑے کریں گی، اور بہت سی جگہوں پہ خاموش سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوگی جس کا شاید بظاہر ذکر نہ کیا جائے اور اوپر سے ہی کہا جائے کہ معاملہ ٹھیک نہیں ہے، لیکن بیک چینل سے بہت ساری باتیں ایسی ہیں، لیکن اس پہ بات کرتے بھی رہتے ہیں، لیکن بات کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کرنا انہوں نے ہے جنہوں نے کرنا ہے، اور وہ جو ہے پیچھے پیچھے کام اپنا کرتے ہی جا رہے ہیں۔ تحریک انصاف، کاف لیگ، جمعیت علماء اسلام، فضل الرحمان گروپ، نیشنل پارٹی اور بہت سی پارٹیز نے پچھلے ہفتوں میں اپنے منشور کا اعلان کیا ہے۔ بہت خوبصورت باتیں ہیں، دل کو لگنے والی باتیں ہیں، دل باغ باغ ہو جاتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ ایسا ملک ہوگا جس کی مثال دنیا میں نہیں دی جا سکے گی، لیکن ان پر امپلیمنٹیشن جو ہے یہ بہت ضروری ہے۔ پہلے بھی مختلف پارٹیز اپنے منشور دیتی نہیں ہیں، کچھ پارٹیز کو موقع نہیں ملا ہے، کچھ کو موقع ملا ہے، وہ اس میں ڈیلیور نہیں کر سکی ہیں، کچھ کر سکی ہیں، کچھ کہتی ہیں فوج نے کام نہیں کرنے دیا، ہم نے تو 1.5 سال 2 سال جو ہے وہ صرف حکومت کی ہے۔ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے مینیفیسٹو، اور اس پہ جو پارٹیز عمل کرتی ہیں، چاہے وہ ممکن طور پہ نہ زیادہ تعداد میں آ سکیں یا شاید آ بھی جائیں، لیکن اگر اس پہ کاربند رہتے ہیں تو وہی ایک پیمانہ ہوتا ہے ماپنے کا، جانچنے کا پارٹیز کے حوالے سے، اور جو یہ بھی عوام کو بھی یہ یاد دلانا چاہیے کہ جو منشور آپ نے بیان کیا تھا کیا آپ اس نے عمل کیا ہے نہیں کیا، اور اتنے اچھے منشور آئے ہیں، خدا کرے کوئی بھی ایسی کوئی پارٹی ہے ہی نہیں جس کے منشور میں ایسی بات ہو جو ترقی کی طرف نہ جاتی ہو، تو چلے خدا کرے جو بھی پارٹیز جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ مخلوط ہی حکومت آئے گی، تو جو بھی پارٹیز آئیں ان کا منشور کے مطابق کام کرے تو پھر یقیناً ترقی سے انہیں کوئی نہیں روک سکتا۔ بجلی کی لوڈ شیڈنگ ایک بار پھر انتہا کو پہنچ گئی ہے، شدید گرمیاں ابھی آئی نہیں ہیں، لیکن اتنی زیادہ لوڈ شیڈنگ، اب اس کے کیا مسائل ہیں؟ پچھلی گورنمنٹ میں یہ مسئلہ تھا، نگراں حکومتیں ہیں تب بھی یہی معاملات ہیں۔ پنجاب میں نگراں وزیر اعلیٰ نے 2 چھٹیوں کے حوالے سے نوٹیفیکیشن کر دیا ہے، اس سے بچت ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے، لیکن یہ معاملہ ایسا ہے کم از کم بعض اوقات کیونکہ تو بہت کم عرصے کے لیے حکومتیں آئی ہیں، لیکن مشکل فیصلے بجلی کے حوالے سے کرنے بہت ضروری ہیں۔ توانائی جب تک آپ اس پہ قابو نہیں پائیں گے، اور یہ کوئی شارٹ ٹرم نہیں ہے، لانگ ٹرم کے پروجیکٹ ہوتے ہیں، اب اس پہ کس طرح سے عمل کرتے ہیں، لیکن یہ معاملات جو ہے آئندہ آنے والی حکومت کے لیے سب سے بڑا درد سر ہوگا کہ یہ لوڈ شیڈنگ کا معاملہ تھا، جو بجلی اتنی چاہیے اس کو کس طرح سے پورا کرتے ہیں۔ سب سے پہلا مرحلہ شاید اگلی حکومت کے لیے بھی یہی ہوگا۔ سابق صدر پرویز مشرف صاحب کی حفاظتی ضمانت میں چند روز کی 6 روز کی توسیع کی گئی ہے۔ اعلیٰ عدالتوں کے ججز کو حبس بیجا میں رکھنے کے حوالے سے مقدمہ تھا، اس سے پہلے بینظیر بھٹو اور اکبر بگٹی صاحب کے قتل کے حوالے سے بھی ضمانت میں جو ہے حفاظتی ضمانت میں توسیع کر دی گئی تھی۔ بہت سے لوگ مختلف باتیں کرتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہر جگہ پہ جو ہیں ججز جو ہیں، کورٹس جو ہیں وہ سو موٹو لیتی ہیں، یہاں پہ کیوں نہیں لی؟ عدالت کہتی ہیں جنہوں نے کرنا ہے وہ کیوں نہیں کرتے، ہر چیز ہم کیوں کریں؟ لیکن معاملات لگتا ہے ایسے ہی ہیں مشرف صاحب، لیکن جو چیز ان کا خیال تھا کہ ان کو اتنی پذیرائی ملے گی شاید اتنی تو نہیں مل سکی، لیکن ایسے بھی معاملات بظاہر نظر نہیں آتے ہیں کہ ان کو بہت بڑا پرابلم ہو جائے۔ ہاں، کہیں کسی مقدمے میں ان کی گرفتاری ہو جائے تو اس کے بعد معاملات جو ہیں وہ مشکل میں آ سکتے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ شاید ان کو بھی الیکشن میں حصہ لینے کی بھی اجازت دی جائے گی، اور ٹائم یہ بھی لگتا ہے کہ اگلی حکومت کے ذمہ ڈالیں گے کہ وہ کیا کرتے ہیں، کیونکہ اس سے پہلے ECL پہ ان کا نام جو ہے وہ ڈالا جا چکا ہے۔ سابق وزیر داخلہ کی ہم نے بات کر لی۔ IPL کے میچز آج کل جاری ہیں، کبھی کہنا کچھ قبل از وقت ہوگا، لیکن چند ٹیمیں ایسی ہیں جو بہت زبردست ہیں جو فائنل میں جا سکتی ہیں۔ چنائی سپر کنگ، راجستھان رائلز بھی، دہلی ڈیریولز، کولکتہ نائٹ رائڈرز دفاع کر رہے ہیں، لیکن اچھے مقابلے جو ہیں وہ دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ افغانستان میں بم دھماکوں میں افغان فوجی بھی اور غیر ملکی فوجیوں کی ہلاکتوں کا سلسلہ بھی جاری ہے، اور پچھلے دنوں میں تو اس پہ خاصی تیزی آئی ہے، اور یہ معاملات اب تو 2014 میں فورسز کو وہاں سے نکل جانا ہے، ISAF فورسز کو، لیکن یہ معاملات جو ہیں وہ حل نہیں ہو پا رہے ہیں، اور امن و امان کی جو صورتحال تھی آج سے 1 دہائی پہلے تھی، وہی لگتا ہے کہ دوبارہ وہاں پہ ہیں، اور معاملات وہاں بھی مذاکرات کے ذریعے حل ہونے ہیں، اور اب تو ساری حکومتیں اس حوالے سے کوشش بھی کر رہی ہیں، لیکن معاملات وہاں پہ سنبھل نہیں رہے ہیں۔ جنوبی کوریا شمالی کوریا کا مسئلہ تنازع اس سے پہلے بھی کئی دفعہ سر اٹھایا، امریکہ کو شمالی کوریا کی دھمکیاں، لیکن اس میں کوئی بظاہر جو تجزیہ نگار کہتے ہیں ایسی حقیقت نہیں ہے، لیکن وارن ضرور امریکہ نے ایک بار کیا ہے کہ اگر کوئی نیا ایٹمی تجربہ کیا گیا تو وہ اس کو برداشت نہیں کریں گے، اور ساتھ
कोई उनको एटमी ताकत भी शुमाली कोरिया को नहीं मानेंगे। और इस मामले से आजकल वार्न कर चुके हैं अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल बान की मून भी कि इस मामला को तय किया जाए, वरना ये मामला बिगड़ सकता है। और अमरीका ने चीन से जो है वो दरख्वास्त की कि वो अपना इसमें जो है किरदार अदा करे, तभी मामला जो हैं वो बेहतर हो सकेंगे। बरतानिया की पहली खातून वज़ीर-ए-आज़म मार्गरेट थैचर का 87 बरस की उम्र में इंतकाल हो गया। 79 to 90 तक जो है वज़ीर-ए-आज़म रही हैं और इस हवाले से सरकारी तौर पर उनका सोग भी मनाया जा रहा है। आखिरी रस्मात में कनाडा के वज़ीर-ए-आज़म भी शिरकत कर रहे हैं। फलों के हवाले से मुख्तलिफ तहकीकात आजकल हम देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, और ये सेहत के लिए इंतहाई मुफीद हैं फल। अपनी ज़िंदगी में रोज़मर्रा की सूरत हाल में आप जो है फलों को ज़रूर अपनी जो है खुराक का हिस्सा बनाइए। ख़ासतौर पे आजकल हमने पढ़ रहे थे तरबूज, केले, अंगूर और स्ट्रॉबेरीज़ और स्पेशली खीरों के, कुकम्बर्स के हवाले से कि ये आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छे हैं। ब्लड प्रेशर के लिए भी, कैंसर के लिए भी एंटीऑक्सीडेंट बहुत से फलों में होते हैं। तो आप ख़ास तौर पे बहुत लोग इसको थोड़ा सा इग्नोर कर जाते हैं, लेकिन फलों को जो है अपनी रोज़मर्रा की खुराक में आप ज़रूर शामिल किया कीजिए। जीटे का मौसम है कि पता ही नहीं चलता, और जनाब बहार आ चुकी है लेकिन बहार को तरस रहे हैं। सर्दी है, फ्रीजिंग रेन है, और ये मामला चले जा रहे हैं। अगले हफ्ते में भी यही सूरत हाल रहेगी। इतना जो है थोड़ी सी कह लीजिए कि मौसम जब थोड़ा सा अबर आलू सा हो जाता है तो मूड भी लोगों के थोड़े अरसे के लिए तो ठीक रहते हैं, लेकिन ज़्यादा अरसा रहे तो फिर मूड भी बंदों के जो है अबर आलूद हो जाते हैं। तो दुआ करनी चाहिए, सूरज आए, निकले, मौसम अच्छा हो तो सब लोग जो है एंजॉय करें। एंजॉय तो हर मौसम को करते हैं, लेकिन खिले खुले खुश रंग बहार और फूलों के मौसम को इंसान सभी पसंद करते हैं। तो चलिए जनाब, इसी नोट पे पहले हम अपने सेगमेंट को जो है इख्तिताम की तरफ ले चलते हैं। थोड़ी देर में लताफ़त सिद्दीकी साहब हमारे साथ होंगे, कैनेडियन न्यूज़ के चीफ एडिटर हैं। चंद खबरों पे पाकिस्तान के हवाले से भी और कनाडा के हवाले से भी हम उनसे बात करेंगे। स्टे ट्यून्ड।